तो साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां आपको हमारे वीडियो के माध्यम से मिलती हैं और इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट यही करते हैं कि आप यदि पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करें ताकि और भी लोगों को महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहे समय समय पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे, अगर एक सैनिक एक डिसेबिलिटी से ज्यादा डिसेबिलिटी में लो मेडिकल कैटेगरी है, यानी कि आपकी जो डिसेबिलिटी है एक से ज्यादा है। उदाहरण के तौर पर मान के चलो कि आप आंख की कैटेगरी भी है, आपकी बीपी की भी कैटेगरी है, या सीएडी कैटेगरी है, या फ्रैक्चर भी है, कुल मिलाकर के एक से ज्यादा डिसेबिलिटी है, तो क्या आपको उन सब की परसेंटेज ऐड करके एक कंबाइंड परसेंटेज की जाएगी या उसका कोई और तरीका भी है एक एवरेज निकालने का? तो आज उसको समझाएंगे कि एक से ज्यादा यदि आपकी डिसेबिलिटी है तो किस तरीके से आपकी फाइनल परसेंटेज डिसाइड की जाएगी इंपेयरमेंट की। एक उदाहरण लेके चले, मान के चले कि आपकी डिसेबिलिटी एक है जिसमें 30% दिया है, एक डिसेबिलिटी है जिसमें 20% दिया है, एक डिसेबिलिटी है जिसमें 10% दिया है। तो क्या ये 30, 20 और 10 ये तीनों ऐड होंगी या फाइनल परसेंटेज निकालने की कोई कैलकुलेशन है? अगर इन तीनों को ऐड करेंगे तो 60% बैठता है, लेकिन ये 60% नहीं मानी जाएगी। एक्चुअल जो परसेंटेज निकाली जाएगी उसका एक फॉर्मूला होता है और उस फॉर्मूले के तहत आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपकी फाइनल परसेंटेज डिसाइड की जाएगी अगर वो डिसेबिलिटी आपकी एक्सेप्ट कर ली जाती है डिसेबिलिटी पेंशन के लिए। तो चलिए सीधा फॉर्मूले पे चलते हैं। उससे पहले, यदि आपका डिसेबिलिटी पेंशन रिजेक्ट हो गया है, नाइदर एट्रीब्यूटेबल टू नॉर एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस कंसीडर करके, या आपकी डिसेबिलिटी को लेस देन 20% कर दिया है नए रूल यानी गाइड टू मेडिकल अफसर 2023 के हिसाब से, लेकिन आप लो मेडिकल कैटेगरी उससे पहले हुए थे जब जीएमओ 2008 था और आपका डिसेबिलिटी पेंशन रिजेक्ट कर दिया है, इंपेयरमेंट रिलीफ रिजेक्ट कर दिया है, तो पक्का उस चीज को चैलेंज कीजिए। और इन मामलों के लिए बहुत अच्छे अच्छे वकील आपको मिल जाएंगे। हमारी भी एडवोकेट की टीम है जो इन मामलों के ऊपर अपनी अच्छी समझ रखती है और बेहतर से बेहतर पिटीशन दायर करके आपके लिए कोर्ट में फाइट करती है। तो दोस्तों, ये हमारा नंबर है, हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। आप अपना केस देना चाहें तो दे सकते हैं। हम आपके केस को अपनी एडवोकेट की टीम को साझा करेंगे, वो स्टडी करेंगे, रिसर्च करेंगे और जरूरत पड़ेगी तो आगे चैलेंज भी करवाएंगे। तो चलिए अब उस फॉर्मूले पे चलते हैं कि यदि आपकी एक से ज्यादा डिसेबिलिटी है तो क्या उन सबकी कैलकुलेशन होगी या फिर कोई एक कैलकुलेशन है जिसके आधार पर फाइनल परसेंटेज डिसाइड की जाएगी। तो साथियों, आप देख सकते हैं इस पूरी कैलकुलेशन के आधार पर डिसाइड की जाएगी कि कितनी आपकी फाइनल परसेंटेज निकल के आती है। तो चलिए विस्तार से आपको बताते हैं। और ये जो कैलकुलेशन है ये एंटाइटलमेंट रूल्स 2023 के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल जो रूल है उसके हिसाब से। मान के चलिए कोई व्यक्ति है जिसकी एक्सेप्टेड डिसेबिलिटीज एक से ज्यादा, यानी 3 डिसेबिलिटी हैं। एक डिसेबिलिटी में उसको 30% मिला, एक डिसेबिलिटी में उसको 20% मिला और एक डिसेबिलिटी में उसको 10% मिला। अगर ये 30, 20 और 10 का जोड़ करें तो 60% बैठता, लेकिन उसको 60% नहीं मिलेगा। जब कैलकुलेशन के आधार पर, फॉर्मूले के आधार पर उसकी फाइनल परसेंटेज कैलकुलेट की जाएगी इंपेयरमेंट की, तो 49.6% निकल के आएगी। किस तरीके से निकल के आएगी चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। और कौन सा है वो फॉर्मूला है दोस्तों, ये एंटाइटलमेंट रूल्स 2023 के तहत पहली डिसेबिलिटी में 30% था, ठीक है, 30%, तो ये हमने 30% यहां ले लिया, जो बैठता है 100 का 30, अब बचा 70%। उसके बाद दूसरी डिसेबिलिटी का है 20%, वो जोड़ लिया। उसके बाद तीसरी डिसेबिलिटी है 10%, तो ये 10% भी हमने रख ली, 30, 20 और 10% रख ली। तो जब इस फॉर्मूले के हिसाब से कैलकुलेशन निकाली तो परसेंटेज निकल के आई 30%, 14% और 5.6%। अब किस तरीके से निकल के आई पूरा विस्तार से आपको बताते हैं। अब इस चीज को समझने के लिए आपको इस फॉर्मूले के मुख्य पहलुओं को समझना होगा। अब समझिए पहला नुकसान यानी कि पहली डिसेबिलिटी, पहला नुकसान यानी पहली डिसेबिलिटी जो कि सीधे तौर पर 30 से होती है, क्योंकि पहली डिसेबिलिटी जो है उसमें आपको कितना मिला है 30%, तो वो हमने 30% यहाँ रख लिया।
दूसरा नुकसान यानी दूसरी डिसेबिलिटी में आपको मिला है 20%। ठीक है, दूसरी डिसेबिलिटी में आपको मिला है 20%। अब पहली में कितना था? 30%। अब 100 में से 30% करेंगे तो बचा कितना? 70%। ठीक है, 100 में से 30 माइनस किया तो बचा 70%। अब इसके ऊपर कैलकुलेशन की जाएगी 20% की। ठीक है, तो कैलकुलेशन क्या रहेगी? 70% मल्टीप्लाई बाई 20% और निकल के आएगा कितना? 14%। किस तरीके से निकल के आएगा इसको हम समझेंगे डेसिमल मेथड से, यूजिंग डेसिमल मेथड्स। ठीक है, डेसिमल मेथड में लेंगे सबसे पहले 70%। क्यों? क्योंकि पहली डिसेबिलिटी 30% थी, तो 100 में से 30% निकाल दिए तो बचा 70%, तो 70% यहाँ रख लिया और इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 0.70। ठीक है, अब दूसरी डिसेबिलिटी है 20%, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 0.20%। ठीक है, अब दोनों को 0.70 और 0.20 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0.14। ठीक है, और इस 0.14 को वापस से कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में तो 0.14 मल्टीप्लाई बाई 100 ये निकल के आएगा 14%। ठीक है, इसलिए पहली डिसेबिलिटी कितनी थी? जैसी की तैसी 30%, और फिर दूसरी डिसेबिलिटी का जब एवरेज निकाला तो निकल के आया 14%। ठीक है, अब तीसरी डिसेबिलिटी थी आपकी 10% की। अब 10% की कैलकुलेशन निकालते हैं उसी डेसिमल मेथड से। तीसरा नुकसान यानी तीसरी डिसेबिलिटी जो कि 10%। अब पहली डिसेबिलिटी 30% थी तो 100 में से 30 गए, 70 बचे। दूसरी का एवरेज निकल के आया 14%, तो 70 में से 14% निकाल दिए तो बचा कितना? 56%। ठीक है, 70 में से 14% निकाल दिया तो बचा 56%। अब आगे जो कैलकुलेशन होगी वो 56% के हिसाब से होगी और कैलकुलेशन रहेगी 56% गुणा तीसरी डिसेबिलिटी जो कि 10% थी, तो वो हो जाएगी 5.6%। कैसे? इसको भी डेसिमल मेथड से समझेंगे। 56% को जब डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये हुआ 0.56। उसी तरह से तीसरी डिसेबिलिटी जो कि 10% थी उसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये हुआ 0.10। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.56 मल्टीप्लाई बाई 0.10 इज इक्वल टू 0.056। ठीक है, अब इस 0.056 को वापस से कन्वर्ट करेंगे हम परसेंटेज में तो निकल के आएगा 0.056 मल्टीप्लाई बाई 100 5.6%। यानी कि तीसरी डिसेबिलिटी की जो एवरेज निकल के आई वो 5.6% निकल के आई। और अब तीनों डिसेबिलिटी को ऐड करेंगे, जो इनकी औसत एवरेज निकल के आई है वो ये निकल के आई है 30% प्लस 14%। ठीक है, प्लस 5.6%, टोटल हो गया 49.6%। तो ये है दोस्तों कैलकुलेशन। तीन डिसेबिलिटी थी, 30%, 20% और 10%, और तीनों की जो इस फॉर्मूले के हिसाब से एंटाइटलमेंट रूल्स 2023 के फॉर्मूले के हिसाब से जब कैलकुलेशन निकाली तो एक फाइनल परसेंटेज निकल के आई जो कि 49.6% होती है। ठीक है, तो अगर देखें एक में आपको 30% दिया, एक में 20% दिया, एक में आपको 10% दिया, अगर सिर्फ इन तीनों को सीधे तौर पे जोड़े तो दोस्तों ये हो जाती थी 60%। लेकिन ये 60% नहीं मानी जाएगी, जो एक्चुअल कैलकुलेशन से निकल के आएगी वो आएगी 49.6% आपकी फाइनल इम्पेयरमेंट निकल के आएगी। फाइनल इम्पेयरमेंट जिसको कंसीडर किया जाएगा डिसेबिलिटी पेंशन के लिए अगर वो एक्सेप्टेड डिसेबिलिटीज हैं तो। दोस्तों उम्मीद करते हैं आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, महत्वपूर्ण जानकारी थी, क्योंकि बहुत से लोगों के अंदर ये कंफ्यूजन थी कि मैं 2 डिसेबिलिटी में कैटेगरी हूं, मेरी 4 डिसेबिलिटी हैं या मेरी 5 हैं या मेरी इतनी डिसेबिलिटी हैं, तो क्या सबका जो आरएमबी में या आईएमबी में परसेंटेज दिया है सबका ऐड होगा या कुछ और फॉर्मूला होगा। तो दोस्तों यही वो फॉर्मूला था जिसके माध्यम से आपको मैंने बताया
कि किस तरीके से आपकी परसेंटेज फाइनल निकाली जाएगी इम्पेयरमेंट कंसीडर करने के लिए। तो उम्मीद करते हैं इस जानकारी को आप पसंद करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।